दोस्तों, क्या आपके ऊपर होम लोन के बर्डन सहित दूसरे लोन को जमा करने की जवाबदारियां हैं? क्या इन समस्त प्रकार के लोन की किस्तों को जमा करने में आपको परेशानियां महसूस हो रही है? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आपने इसे आधा अधूरा देखा या स्किप करके देखा तो हो सकता है आप कुछ जानकारियां मिस कर जाएं, और ये भी हो सकता है कि अधूरी जानकारी से आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप होम लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आप होम लोन की किस्त को जमा करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इसको मैनेज करने के बहुत से सॉल्यूशन हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे तमाम ऑप्शन हैं जिनसे आपकी लोन को जमा करने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आज हम एक एक करके इन सभी ऑप्शन पर बात करने वाले हैं, लेकिन होम लोन की किस्त के भुगतान की असमर्थता में सबसे पहले आपको जानना होगा कि यदि आपकी होम लोन की किस्तों का भुगतान नहीं हो पाता या आप नहीं कर पाते हैं तो आखिर क्या होगा। दोस्तों, अगर मकान खरीदने के लिए बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लिया है तो वे आपकी किस्त नहीं आने पर रिकवरी के लिए बहुत सी प्रोसेस को अपना सकते हैं। चूंकि होम लोन पूरी तरीके से एक सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, तो इस तरह के लोन में आपकी प्रॉपर्टी पर लोन देने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनी का मालिकाना बंधन होता है। जब तक कि होम लोन का अमाउंट पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता, तब तक प्रॉपर्टी होम लोन देने वाले बैंक के पास बंधक होती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई लगातार 3 महीने यानी 90 दिनों तक होम लोन की किस्त जमा नहीं कर पाता, तो सरफेसी एक्ट 2002 के अधिनियमों के तहत लोन देने वाले बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बकाया लोन अमाउंट की वसूली करने के लिए मकान की नीलामी प्रोसेस शुरू करने का संपूर्ण अधिकार होता है। दोस्तों, होम लोन की किस्त चूकने पर लोन डिफॉल्टर होने से क्रेडिट स्कोर भी घटता है, जिससे जब भी कोई भविष्य में लोन लेने की सोचता है तो उसके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि लोन डिफॉल्टर बनने से पहले ही कुछ टिप्स को अपनाकर तथा मुश्किल हालत में होम लोन ईएमआई को नियमित करने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ताकि आप न तो लीगल प्रोसेस में फंसकर आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर बैठे और न ही आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए। तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिनसे आप होम लोन की किस्तों को मैनेज कर सकते हैं? तो इसके लिए आप पहला ऑप्शन जो चुन सकते हैं वो है होम लोन की किस्तों के नियमित भुगतान के लिए एक इमरजेंसी फंड। हाँ दोस्तों, कई बार इनकम के नियमित सोर्स में कमी के कारण आपका होम लोन रीपेमेंट गड़बड़ा सकता है। ऐसा तब संभव है जब किसी की जॉब चली जाए और उसके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स न बचे। ऐसे में कोई होम लोन की किस्त जितना अमाउंट सेविंग अकाउंट में रखकर अथवा फिक्स डिपॉजिट अथवा एसआईपी जैसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। ऐसा फंड आपको तब तैयार करना चाहिए जब आपकी जॉब नियमित चल रही है तथा अपनी सैलरी का आपको कम से कम 6 गुना तक निवेश इसमें करते रहना चाहिए, ताकि जॉब चली जाने पर होम लोन की किस्तों को मैनेज आप ठीक ठाक ढंग से कर सके। दूसरा ऑप्शन है होम लोन के साथ होम लोन इंश्योरेंस जरूर लें। दोस्तों, आज जब भी कोई होम लोन लेने जाता है तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उससे होम लोन के कवर पर बीमे का अनुरोध करती है, लेकिन ये आपके लोन की रिस्क को कवर करता है। इसी के साथ आपको एक छोटी अवधि का होम लोन ईएमआई इंश्योरेंस कवर भी ले लेना चाहिए। यह बीमा कवर आपकी जॉब चली जाने पर भी आपके होम लोन की किस्तों को नियमित रखने में, कुछ महीनों के लिए नियमित रखने में आपकी मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है लाइफस्टाइल से जुड़ी संपत्ति को बेचना। जी हाँ दोस्तों, स्थिति अगर यहां तक खराब हो जाए कि जॉब भी चली गई है और कोई इनकम का दूसरा सोर्स भी न बचे और इसके साथ ही साथ आपकी जितनी भी सेविंग थी वो भी खत्म हो जाए, तो ऐसे में आपके पास होम लोन को रेगुलर करने के लिए अन्य रास्ते तलाशना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस तलाश को आप अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी संपत्तियों को बेचकर खत्म कर सकते हैं। जैसे आपके पास यदि कोई गोल्ड, चांदी, महंगे गैजेट्स, लग्जरी प्रोडक्ट तथा अन्य कोई भी चीज़ें आपको बेचकर अमाउंट जुटा सकते हैं। इससे न केवल आपको किस्त को जमा करने में आसानी होगी, बल्कि आप इस फंड से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके भविष्य को भी सिक्योर कर सकते हैं।
इसके अलावा होम लोन ईएमआई जमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपको लगता है कि आपकी इनकम की समस्या लंबे समय तक चलने वाली है, तो इन्हीं पैसों से आपको होम लोन का पार्ट पेमेंट करके किस्त का अमाउंट घटाने का प्रयास भी कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि आप बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन रिपेमेंट के भविष्य में बात करें। दोस्तों, इनकम की समस्या यदि सच में गंभीर है और आपके पास कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट होना संभव नहीं है, तो आपको सीधे होम लोन देने वाली बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को विभिन्न कारणों से अवगत कराकर किस्त के भुगतान के लिए कुछ समय मांगना चाहिए। बैंक आपके पुराने रिकॉर्ड को देख सकते हैं और अगर वे चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं, या आपके रिकॉर्ड के आधार पर आपको होम लोन नियमित करने का कोई ना कोई रास्ता वे लोग जरूर बता सकते हैं। वैसे बैंक के पास कुछ ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम आगे बताने वाले हैं। सबसे पहला है होम लोन ग्रेस पीरियड या लोन मोरेटोरियम। तो दोस्तों, आपके रिकॉर्ड के आधार पर बैंक आपको कुछ महीने का ग्रेस पीरियड या मोरेटोरियम यानी कुछ महीनों तक के लिए किस्तों को रोकने की सुविधा दे सकती है, ताकि आप अपनी तात्कालिक वित्तीय स्थिति को संभाल कर फिर से होम लोन को नियमित जमा कर सकते हैं। लेकिन यह पूर्णतः बैंक या वित्तीय कंपनी पर निर्भर करता है कि वो ऐसा करे या ना करे। दूसरा है होम लोन रीफाइनेंस। दोस्तों, यदि आपका पुराना रिकॉर्ड सही है तो बैंक आपको होम लोन रीफाइनेंस का ऑप्शन भी दे सकती है, जिसमें आपको आपके बचे हुए लोन पर फिर से ईएमआई निर्धारण करके दी जा सकती है। साथ ही बैंक चाहे तो आपको कुछ और पैसा भी वो एडिशनल दे सकता है। तीसरा है लोन रीस्ट्रक्चर। दोस्तों, खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक आपके होम लोन के रीपेमेंट रिकॉर्ड तथा आपकी उम्र या अन्य मानदंडों के आधार पर होम लोन रीस्ट्रक्चरिंग करके आपकी लोन की ईएमआई को कम करके भुगतान की समय अवधि बढ़ा सकती है। चौथा है होम लोन के ब्याज को रीसेट करना। दोस्तों, बैंक अपनी शर्तों के साथ वर्तमान होम लोन को कम ब्याज पर ला सकता है, जिससे कि आपकी ईएमआई कम होगी और आपको ईएमआई जमा करने में आसानी हो सकती है और उसको आप रेगुलर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिसके आधार पर आप होम लोन ना जमा कर पाने पर इन टिप्स को अपनाकर अपने होम लोन को रेगुलर बनाए रख सकते हैं। साथ ही नीलामी और खराब क्रेडिट स्कोर से भी बच सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने होम लोन को रेगुलर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन मिल गए होंगे। दोस्तों, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, बैंक से खराब होम लोन रिपेमेंट के विषय में बात करते समय ध्यान रखें कि यह पूरी तरीके से आपके पुराने रिकॉर्ड और बैंक की अपनी संस्थागत पॉलिसी पर निर्भर करता है। ऐसी ही लोन और फाइनेंस की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों से शेयर करके उन्हें भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने में उनकी मदद करें। दोस्तों, आपके मन में होम लोन, क्रेडिट स्कोर या किसी भी प्रकार की लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। अगली बार ऐसी ही किसी जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।